नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखना अधिगम को पढ़ा था और हमने सीखना का अर्थ, नियम और विधियां उनकी पूरी तरीके से समझ ली थी। तो आज हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, प्रेरणा। इसी का दूसरा नाम है अभिप्रेरणा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात करें तो ये अंग्रेजी के एक मोटम शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के किससे? मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, मतलब चलना। इसका अर्थ क्या है? चलना या चलाना। अब कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, लेकिन क्या करना है? अब सीखेगा कैसे? तो इसके लिए प्रेरणा चाहिए। मूव कराना है तो मूव कराने के लिए प्रेरणा, एक पावर की ज़रूरत है, एक शक्ति की ज़रूरत है। तो प्रेरणा एक क्या है? शक्ति है। और ये किसकी शक्ति है? किसी कार्य को करने के लिए, जारी रखने के लिए भी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। किसी कार्य को करने के लिए, जारी रखने के लिए और उस काम को नियंत्रित रखने के लिए भी आवश्यकता है प्रेरणा की। ये प्रेरणा है। ये क्या है? प्रेरणा। कोई व्यक्ति रुका हुआ था, उसे एकदम से चला देना, ये क्या है? प्रेरणा है। एक आलपोर्ट की परिभाषा बहुत शानदार है। किसकी परिभाषा है? आलपोर्ट ने परिभाषा दी है, बहुत ही शानदार परिभाषा मानी जाती है आलपोर्ट की परिभाषा। तो इन्होंने क्या कहा था? आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा दी थी? व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। गिलफोर्ड ने एक परिभाषा दी थी और एक दी थी गुड। तो गुड की परिभाषा सर्वमान्य है, बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है। गुड ने परिभाषा दी थी, किसी कार्य को जारी रखने व नियंत्रित रखने की एक शक्ति है। नियंत्रित रखने की एक शक्ति प्रेरणा है। तो प्रेरणा, मोटिवेशन कर देना। अब हम अगर प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा के 3 पक्ष हैं। एक है ज्ञानात्मक, एक है भावात्मक और एक है क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष माने जाते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तीनों ये पक्ष माने जाते हैं। अब ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? किसी वस्तु को जानना क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक, उससे इमोशनली अगर आप टच हो जाते हैं तो वो भावात्मक पक्ष। और क्रियात्मक, फिर उसको प्रयोग में लाना, अनुप्रयोग में लाना, ये है क्रियात्मक। तो ये 3 पक्ष प्रेरणा के माने जाते हैं। कौन कौन से? 3 पक्ष माने जाते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष जो हैं वो माने जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेरणा, तो प्रेरणा 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की प्रेरणा मानी जाती है। एक है जन्मजात और एक है अर्जित। इन्हीं को हम प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक। जन्मजात और अर्जित। तो ये जो आवश्यकताएं जन्मजात होती हैं, क्या होती हैं? जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें हम जन्मजात प्रेरक कहते हैं। और जो हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम अर्जित कहते
हैं। जन्मजात प्रेरक जो होते हैं सभी मनुष्यों में समान होते हैं। अर्जित सभी मनुष्यों में समान नहीं होते हैं, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? ये अलग अलग होते हैं अर्जित। ठीक है, ये डिपेंड होते हैं रुचि पर। किस पर डिपेंड होते हैं? रुचि पर, आदत पर, इन पर डिपेंड होते हैं। तो पहला पॉइंट हमने जन्मजात और अर्जित प्रेरक में समझ लिया। दूसरा अंतर इनका ये है, ये शारीरिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? शारीरिक होते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? शारीरिक। और ये सामाजिक स्थितियों में यानी समाज के अनुसार बदल जाते हैं। समाज के अनुसार इनकी स्थितियाँ बदल जाती हैं। ये प्रबल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रबल, यानी ये करने ही करने हैं। ये प्रबल नहीं होते हैं, ये प्रबल मजबूत नहीं होते हैं। इनकी आवश्यकता पूर्ति करना आवश्यक है। इनका आवश्यक नहीं है। अब जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं? जैसे भूख, प्यास, निद्रा और काम, ये आवश्यक हैं। अर्जित अपनी अपनी रुचि के अनुसार हो जाते हैं। तो ये जन्मजात और ये अर्जित प्रेरक हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। गैरट ने भी इनको बांटा है। तो गैरट ने तीन भागों में बांटा है, प्राकृतिक और कृत्रिम। इन्होंने भी दो भागों में प्राकृतिक और कृत्रिम, ये दो भागों में बांटा। किसने? थॉमसन ने। किसने बांटा है? थॉमसन ने इनको बांटा है। अब गैरिट ने बांटे हैं तीन भागों में। गैरिट ने तीन भागों में बांटा है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और बांटा है सामाजिक प्रेरक। तीन भागों में गैरिट ने बांटा है, थॉमसन ने दो भागों में बांटा, प्राकृतिक और कृत्रिम। और ये जन्मजात और अर्जित ये हैं। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं, ये प्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरणा। एक परिभाषा बहुत शानदार स्किनर ने दी है कि प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। मोटिवेशन इज ए हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। तो ये प्रेरणा हो गई। तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब एक आपको सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिद्धांत है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। और ये आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया है ये? तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया है? मैस्लो महोदय ने ये सिद्धांत दिया, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है कि मानव के जीवन में उसकी आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति को अगर समझना है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप समझना चाहते हैं, व्यक्ति को समझने के लिए उसकी आप आवश्यकताएं समझ लीजिए। उसकी आवश्यकताओं को समझ लीजिए। उसकी आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है। आवश्यक है। ये मैस्लो ने कहा है। इसी को हम आशावाद का सिद्धांत भी कहते हैं।
आशावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने 5 आवश्यकताएं जीवन की बताई हैं। पहली आवश्यकता शारीरिक, क्या बताइए, शारीरिक आवश्यकता। दूसरी सुरक्षा, तीसरी समाज, चौथा सम्मान और 5वां आत्म सिद्धि। तो इन्होंने 5 जो हैं बताए हैं। शारीरिक में अगर हम बात करें तो रोटी, कपड़ा, भूख, नींद, ये आदमी की आवश्यकताएं शारीरिक की होती हैं, जिन्हें करना ही करना है। पहली चीज़, अगर किसी के पास ये नहीं तो वो आदमी अपने जीवन पूरा इन्हीं में बिता देता है। दूसरा आदमी सुरक्षा यानी मकान की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? मकान। अब आदमी के पास शारीरिक आवश्यकताएं भी पूर्ति हो गई, मकान भी है। अब उसका अगला चरण होता है समाज। वो अच्छा समाज चाहता है। फिर अगला, अगर उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, अब वो चाहता है सम्मान। मान लीजिए पैसा बहुत है आदमी के पास और नौकरी नहीं है, तो वो नौकरी इसलिए लेना चाहता है ताकि वो जीवन में सम्मान पा सके। अब आदमी के पास सब कुछ अगर है, अब उसका अगला चरण है आत्मसिद्धि। तो ये आवश्यकताएं होती हैं, ये प्रेरणा है। तो प्रेरणा सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्लियर हो गया?